से वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि वहाँ जो भी प्रेमी छोड़ा गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन प्यार का जुनून डर से बड़ा होता है। यही जुनून विराज और तान्या को उस हवेली तक खींच लाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये हॉरर रोमांटिक एएसएमआर स्टोरी। विराज और तान्या कॉलेज में प्रेमी थे। दोनों का प्यार गहरा था, लेकिन समाज और परिवार की बंदिशों ने उनके रिश्ते को नामुमकिन बना दिया था। एक रात विराज ने तान्या को चुपके से मिलने बुलाया। क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो? विराज ने धीमे से तान्या से पूछा। तान्या ने जवाब दिया, हाँ, मेरी रूह सिर्फ तुम्हारी है। विराज ने तान्या का हाथ थाम लिया और दोनों गांव से दूर उस प्राचीन हवेली की तरफ बढ़ने लगे। यह हवेली उनकी मुलाकातों की जगह बन चुकी थी, लेकिन गांव में ये जगह भूतिया मानी जाती थी। रात का अंधेरा गहरा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और झूलते हुए काले पर्दे किसी डरावनी फिल्म की तरह लग रहे थे। मगर प्यार में डूबे दोनों प्रेमियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विराज और तान्या जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें धूल से भरी थी। ऐसा लगा जैसे कोई उनकी मौजूदगी से नाखुश है हो। लेकिन इन सब से बेपरवाह विराज ने तान्या को अपनी बाहों में खींच लिया। कभी सोचा है अगर हम साथ नहीं रहे तो क्या होगा? तान्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हम साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। विराज की आवाज काफी स्ट्रॉन्ग थी। उसने धीरे धीरे तान्या के चेहरे को अपने हाथों से थामा। तान्या की गर्म सांसें उसे और उत्तेजित कर रही थी। एक दूसरे की आंखों में दोनों खोने लगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में इतना खो गए कि आसपास क्या हो रहा है उन्हें कोई होश ही नहीं था। विराज ने तान्या के होठों पर एक गहरी किस करी। यह किस किसी कसम की तरह अटूट थी, बहुत रोमांटिक और पैशनेट थी। तान्या ने अपनी उंगली से विराज के बालों को जकड़ रखा था और वो दीवार से सटकर खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे में ऐसे समा गए जैसे ये उनकी आखिरी रात हो। प्यार का वो मंजर बहुत ही पैशनेट था, इतना कि दोनों बेखबर थे कि वो एक भूतिया हवेली के अंदर प्यार कर रहे हैं।
भी उसके बालों को जकड़कर उसके प्यार में पूरी तरह समाई हुई थी। तानिया ने खुद को विराज की बाहों में जोड़ दिया। चांदनी हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। तुम मेरी हो हमेशा के लिए, विराज ने फुसफुसाते हुए तानिया से कहा। तानिया ने खुद को विराज की बाहों में जोड़ दिया। विराज के हाथ तानिया की कमर को कसने लगे। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो अपने प्यार को महसूस कर रही थी। मगर तभी एक सर्द हवा का झोंका पूरे कमरे में गूंज उठा। हवेली की दीवारों से अजीब सी सरसराहट होने लगी। तानिया का जिस्म अचानक कांपने लगा। विराज, ये क्या था? तानिया ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, शायद हवा होगी। विराज ने उसे और करीब खींच लिया। मगर अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तानिया की धड़कनें तेज हो गईं। विराज भी थोड़ी देर के लिए सहम गया, लेकिन फिर उसने तानिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और फिर से तानिया को किस करने लगा और कहा, शायद हमें किसी ने रोकने की कोशिश की। उसने मजाक करते हुए कहा। विराज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहाँ से वापस चलते हैं, तानिया ने धीमी आवाज में कहा। मगर विराज अब पूरी तरह से तानिया में खो चुका था। उसे फिर से अपनी ओर खींचा। उसके होंठों पर तेजी से अपने होंठ रख दिए। दोनों की सांसें तेज हो रही थी। हवेली में सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक हवेली के कोने में एक धीमी सिसकियां भरी आवाज आई। कोई यहाँ है? तानिया का खून जम गया। विराज ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर एक साया, एक काले साई की झलक जो हवेली के कोने में हिल रहा था। विराज, तानिया चीख पड़ी। विराज ने जल्दी से तानिया को पीछे किया और उसे छाया की ओर बढ़ा। मगर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कुछ अदृश्य ताकत उसे जमीन पर गिरा दिया। कौन है वहाँ? विराज ने हिम्मत जुटाकर पूछा। एक धीमी सड़ी गली आवाज गूंज उठी। तुमने मेरी हवेली में कदम रखा है, अब यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तभी हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। तानिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। अचानक एक डरावनी परछाई सामने आ गई। उसके गहरे काला मुंह खून से सना हुआ था। उसने कहा, तुम दोनों ने यहाँ प्यार किया, अब इसकी कीमत चुकाओ। उसने अपने नुकीले खून से सने हाथों को उठाया और विराज की ओर बढ़ा। विराज और तानिया ने जितना तेज हो सकता था हवेली से बाहर भागने
दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे। खिड़कियों से अजीब काला धुआं निकलने लगा था। हम यहाँ से बच नहीं सकते, हम यहाँ से बच नहीं सकते विराज, तानिया रोते हुए कहने लगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, विराज ने जोर से कहा। ये किसी तरह तानिया को खींचते हुए दरवाजे तक पहुंच गया विराज, मगर तभी तानिया की टांगों को किसी ने पकड़ लिया और तानिया जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, विराज ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर कुछ अदृश्य ताकतों ने उसे दूर धकेल दिया। तानिया को अंधेरे में खींच लिया गया। उसकी चीख हवेली में गूंजने लगी। सुबह गांव वालों को हवेली के पास विराज बेहोश पड़ा मिला। क्या हुआ था, लोगों ने पूछा। विराज की आंखों से आंसू थे। उसने हवेली की ओर देखा और बोला, वो चली गई। उसके बाद किसी ने तानिया को फिर कभी नहीं देखा। हवेली के भीतर उसकी धीमी सिसकियां अब भी सुनी जाती हैं। जो भी उस हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो ये थी आज की हॉरर ASMR स्टोरी, जिसमें थोड़ा रोमांस का तड़का भी था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शंस को पॉजिटिव कमेंट से भर दें। और हाँ, अगर आप मेरे ASMRs का अनसेंसर्ड वर्जन चुनना चाहते हैं तो आप मुझे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी सोलमेट कैटेगरी मेंबरशिप ज्वाइन कर आप टेलीग्राम पर मेरे मेंबर बन सकते हैं अनसेंसर्ड चैनल का। साथ ही अगर आप मेरी लवर्स कैटेगरी को ज्वाइन करते हैं तो आपको मैं शाउट आउट दूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और क्रश कैटेगरी में, सोलमेट कैटेगरी और लवर कैटेगरी की तरह आपको वीडियोस का